हाय दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी और पीजीटी में आने वाले इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स की सीरीज। तो हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन कि जब अक्षरों का रिपीटिशन हो रहा, देखो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पहले तो नॉन रिपीटिशन पढ़ा, सिंपल क्वेश्चंस पढ़े और फिर रिपीटिशन भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। बट यहाँ पर क्या है कि अक्षर जब कई बार रिपीट हो रहे हो, अक्षर रिपीट हो रहे हो, बात समझ रहे हो, तो इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग अपनी सीरीज की तरफ। काफी जो इंपॉर्टेंट हमारी सीरीज चल रही है और आप देखते रहिए सनराइज एकेडमी का। हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस चल रहे हैं और यूनिक क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप बुक्स चाहे जो भी स्टडी करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस कराए जाएंगे उससे बाहर सिलेबस में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन दिया है सामने, कह रहा है डॉटर शब्द के अक्षरों से, डॉटर शब्द के अक्षरों से अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि दो कंडीशंस दी हैं, सब स्वर एक साथ रहें और सब स्वर एक साथ ना रहें। तो देखिए, डॉटर में कुल अक्षर कितने हैं? 8। बात समझ रहे हो? कुल अक्षर कितने हैं? 8। अगर इसमें स्वरों की हम बात करें तो देखिए, एक तो ए हो जाएगा स्वर, एक यू हो जाएगा, एक ई हो जाएगा। स्वर कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो यहां पर अगर हम स्वरों की बात करें तो हमारे पास कितने होते हैं? 3। और हाँ, यहां पर एक चीज ये देख लीजिए कि कोई भी जो अक्षर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, यानी एक से अधिक बार नहीं आया है। ये देखना बहुत जरूरी होता है जब भी हमसे अक्षरों के बारे में कहा जाए। अब देखिए, यहां पर 8 अक्षर हैं। उन्होंने कहा है, देखो एक तो बात आप समझ ही चुके होंगे कि जितने अक्षर होते हैं, अगर हमसे कहा जाए इसमें कुल कितने विन्यास बनेंगे, सब कुछ छोड़ करके बात को समझिए। अगर हमसे कहा जाए इसमें कुल कितने विन्यास बन सकते हैं, यानी कितने कुल विन्यास, अब कुल विन्यास इसमें कितने होंगे? कुल विन्यास, देखिए कुल विन्यास इसमें कितने होंगे? 8 फैक्टोरियल। बात समझ रहे हो? कुल विन्यास कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल। बट कंडीशन के साथ में उसने कहा है कि इसके साथ में बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हो भाई? अगर हमने आपसे, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि जब जितने भी हमारे पास अक्षर होते हैं उनको रखने का एक सफिशिएंट तरीका उतने ही फैक्टोरियल होता है, राइट? अब यहां पर देखिएगा, उसने कहा है सब स्वर एक साथ रहें और अक्षरों की भी संख्या यहां पर कितनी रह रही है? 8 रह रही है। बात समझ रहे हो? अक्षरों की जो संख्या है हमारे पास वो भी कितनी रह रही है? 8 रह रही है। तो देखिएगा, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे अब देखिएगा, 8 यहां पर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 हो गए। देखो, स्वरों को एक साथ रखना है, यानी ए यू ई एक साथ हो गए। चाहे जहां पर भी रखो, इन्हें एक ही साथ में रखेंगे। अब बाकी के जो अक्षर हैं उनको हम कैसे भी विन्यासित इसमें कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें कि ये जो 3 है, 3 को हम कितने प्रकार से यहां पर मैनेज कर सकते हैं? बात को समझिएगा, 3 को कितने प्रकार से मैनेज कर सकते हैं? 3 है तो इसमें कुल रखने के जो प्रकार होंगे 3 फैक्टोरियल 3। बात समझ रहे हो? 3 का फैक्टोरियल। अब जो यहां से देखेंगे कि ये हमारा एक अक्षर बन जाएगा। बात समझ रहे हो? यहां से हम देखेंगे तो ये हमारा एक क्या बनेगा? अक्षर बनेगा। अब आगे की कहानी समझिएगा, 1 2 3 4 5, 5 हो गए।
और पूरा एक अक्षर हमारा ए वाला हो जाएगा। यानी अगर हम इस अक्षर को ऐसे करके देखिएगा, बात समझ रहे हो? अब देखो 1 2 3 4 5 और एक ए वाला अक्षर पूरा 6। यानी अगर हम यहां से यहां तक देखें तो कितने प्रकार होंगे अक्षरों के रखने के, क्योंकि भाई एक तो अक्षर ये हमारा हो जाएगा, बाकी ये जो बचे हैं तो कितने प्रकार हो जाएंगे? 6 प्रकार। कितने प्रकार हो जाएंगे? 6 प्रकार। जब स्वरों को, यहां पर नंबर भी डाल देना, सब स्वर एक साथ रहें, सब स्वर एक साथ रहें। बात समझ रहे हो? अब देखिए सब स्वर एक साथ हैं, हमने 3 रखे, लेकिन इनको रखने का तो तरीका 3 होगा, बट ये इकट्ठे ही हमें रखने हैं, तो हमने मान लिया कि ये एक पूरा हमारा खाना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक खाना। अब बाकी कितने बच्चे? 5। अब इनमें 5 और 1 ये सम्मिलित करोगे 6, तो इसमें 6 प्रकार से हम और रख सकते हैं। बात समझ रहे हो? कितने प्रकार से रख सकते हैं? 6 प्रकार से। अब यहां पर कुल जो विन्यास बनेंगे जब सब स्वर एक साथ रहे, तब विन्यासों की संख्या, विन्यासों की संख्या, देखिए विन्यासों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक तो 6 का फैक्टोरियल और इनटू 3 का फैक्टोरियल। अब 6 का फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, 3 2 और 1, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा 4320। बात समझ रहे हो? कितना आ जाएगा? 4320। देखिए जब यहां पर हमने सभी स्वरों को एक साथ में रखा है तो हमारे पास कितने विन्यासों की संख्या आ गई? 4320। बात समझ रहे हो? अब उन्होंने कहा है कि सब स्वर एक साथ ना रहें, सब स्वर एक साथ ना रहें, तो देखिएगा भाई सब स्वर एक साथ में हमें नहीं रखने हैं। सेकंड वाला, सब स्वर एक साथ ना रहें। अब जब स्वर एक साथ नहीं रहेंगे तब विन्यासों की संख्या, विन्यासों की संख्या, देखिए टोटल इसमें विन्यास हमने कहा है कुल विन्यास कितने बना सकते हैं? 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल से जब स्वर एक साथ में रह रहे वो माइनस कर दो, तो सब स्वर एक साथ नहीं रहेंगे, यानी 4320 को माइनस कर दीजिए, और 8 का जब आप फैक्टोरियल ओपन करोगे ये कुल मिला के आ जाएगा 36300। आप कर सकते हैं 36300। बात समझ में आ रही है? उसने कहा है कि जब हमारे पास, देखिए तो यहां पर जब हमने एक साथ स्वरों को लिया है तो विन्यासों की संख्या, और जब हमने स्वरों को एक साथ नहीं लिया है तब विन्यासों की संख्या। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ रहा होगा कि हमने जब स्वरों को एक साथ में लिया है, जब स्वरों को एक साथ में नहीं लिया है, तो हमारे पास विन्यासों की संख्या कितनी आ गई? तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ASSINATIONS शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी यस एक साथ रहें, सभी यस एक साथ रहें। क्या रहें? सभी यस एक साथ रहें। देखिएगा यहां पर क्या दिया है, सभी यस एक साथ रखने हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लोग अक्षरों की संख्या काउंट कर लेते हैं। SSINATIONS में कुल अक्षर, देखिए कुल अक्षर कितने हैं यहां पर? कुल कितने आ रहे हैं यहां पर?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 कितने हैं 14। ठीक है, कितने हैं टोटल 14। अब उसने कहा है कि सभी यशों को एक साथ रखा जाता है, सभी यशों को एक साथ रखा जाता है। तो यहां पर कुल यश कितने हैं, सभी यश कितने हैं यहां पर, यहां से देखिए दो यहां दो, कितने हो गए 5। बात समझ रहे हो। उसने कहा सभी यशों को एक साथ रखते हैं। देखिए अभी हमने कहा था कि अगर स्वरों को एक साथ रखा जाए तो वहां पर स्वरों का जो नंबर था ए यू ई, यहां देख सकते हो ये तीनों के तीनों क्या थे, अलग टाइप के। तो इन्हें रखने का एक तरीका होगा कि हमने मान लिया ई पहले रख दिया, यू ये बाद में कर दिया, या यू पहले कर दिया, ई ये बाद में कर दिया। इस टाइप से इन्हें खुद में रखने का एक अलग अलग तरीका हो सकता है। लेकिन यहां पर हमारे पास जितने भी यश हैं वो सारे एक जैसे हैं। हम ये कहें आपसे सारे के सारे हमारे पास ए हैं तीनों, तो चाहे आप इस वाले ए को पहले लिखो चाहे इस वाले ए को पहले लिखो, कोई अंतर नहीं आता है। तो इनके भरने का जो प्रकार होगा वो एक ही रहेगा। तो यहां पर भी कह रहा है कि सभी यशों को एक साथ रखकर बनने वाले विन्यासों की संख्या बताइए, बनने वाले विन्यासों की संख्या बताइए। तो देखिए यहां पर भी हम बिल्कुल वैसे ही काउंट कर लेंगे। चलिए 1 मिनट पहले रुक जाओ, यहां पर एक चीज और चेक कर लेंगे कि देखिए यहां पर यश जो है 5 बार आया है, ए जो है हमारे पास ये 3 बार आया है, आई जो है वो 2 बार आया है, और यन भी 2 बार आया है, और ओ जो है 1 बार है, और टीवी जो है वो 1 बार है। ठीक है, हो गए 5 3 8 8 4 12 12 2 14। अब देखिए उसने कहा है कि सभी यशों को एक साथ रखा जाता है। तो देखिए यहां पर बनाए दे रहे हैं स्ट्रक्चर को, सभी यशों को एक साथ रखा जा रहा है। ध्यान देना, सभी यशों को एक साथ रखा जाता है। कितने खाने होने चाहिए 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13, 11 12 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और एक और मिला लेते हैं, इधर मिला लो, चलो 14। देखिए सभी यशों को एक साथ यस 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 और यस, यानी अब हम देखेंगे कि यहां से यहां तक का जो हमारा खाना होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और इन सबको सिर्फ और सिर्फ हम एक ही प्रकार से भर सकते हैं क्योंकि यस में कोई अंतर नहीं है, और ये हमारा बन जाएगा पूरा 1। अब देखिए इधर कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बात समझ में आ गई। और एक ए वाला बचेगा, तो ये टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, ये टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 10। यहां पर एक ये पूरा खाना हो गया और 9 इधर, ये कितने हो गए 10। अब इनको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, 10 प्रकार से। अलग अलग नंबर्स को जब हम रखेंगे तो हमें कितने मिलेंगे 10 प्रकार। ठीक है, 10 फैक्टोरियल। अब उसने कहा है कि ऐसे कितने इसमें विन्यास बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा विन्यासों की कुल संख्या, विन्यासों की कुल संख्या। देखिए विन्यासों की कुल संख्या, सबसे पहले तो जो 10 फैक्टोरियल है। अब मैंने उस दिन क्वेश्चन पढ़ाया था कि जब कुछ नंबर्स हमारे एक जैसे हों तो उनके फैक्टोरियल से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। बात को समझिएगा। अब यस ये 5 तरीके का है जरूर, लेकिन यस को हमने इसमें सम्मिलित ना करते हुए एक अलग नंबर दिया है।
बात समझते रहना। यस को हमने इसमें सम्मिलित ना करते हुए एक अलग नंबर दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इतने ही विन्यास बचे हैं। कितने विन्यास बचे हैं? इतने, जिन्हें हमें 9 खानों में अरेंज करना है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, अब ये निकल चुका है, बस ये तो इसके साथ में अरेंज रहेगा, ये हमारा पूरा एक अलग माना जाएगा। इसका मतलब पांचों जो यस होंगे उनके भरने का जो तरीका रहेगा वो एक ही रहेगा। तो हम यहां से जो हमारे यहां पर विपरीत आ रहे हैं, अधिक बार रिपीट हो रहे हैं, उनका फैक्टोरियल ले लेंगे। 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, राइट। 10 फैक्टोरियल को ओपन कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 3 का फैक्टोरियल। यहां पर देखिए 3 का फैक्टोरियल 2 और 1 और 2 और 1 और 1, 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, ये 4 हो गया। 4 को यहां से भी डिवाइड कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30, 3 सते 21 और 21 की जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 21 गुणे 8 कितना हो गया? 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 1680। 1680 की अब आप 9 से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9, तो 9 अठे 72 का 2, 7, 9 छाक 54 और 7, 9 छाक 54 और 7 कितना हो गया? 9 छाक 54 और 7, एक आ जाएगा यहां पर 6, 9 एकन 9 और 6 15। अब ए आ जाएगा। आप देखिए यहां पर 9 से हो गया, बचा हमारा 10, तो ए आ गया 50, 1 2, 15, 1 2 0 और ए के 0। हमारे कुल विन्यासों की संख्या कितनी होगी? 15। कुल विन्यासों की संख्या 151200। ठीक है, राइट। बात समझ में आ गई होगी। देखिए हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ाया था कि जितने भी नंबर्स रिपीट कर रहे होंगे हम उसको डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल के तौर पर, रिपीटिशन ऑफ द नंबर्स। लेकिन यहां यस को छोड़ करके, क्योंकि यस पहले ही हम कहीं ना